और रुख करते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस का आज फैसला आ जाएगा। अदालत में फैसला सुनाए जाने से पहले जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में मुकदमे की कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं, इसी बात पर आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहां पर संवेदनशील इलाकों में एरिया अकोमोडेशन के तहत फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि फैसला आने के बाद किसी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके। इसी वजह से पुलिस वहां पर लगातार तैनात है। क्योंकि आज ये फैसला आना है और इसी के चलते वहां पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि फैसला आज सुनाया जाएगा और उससे पहले ही पूरे एरिया में पुलिस तैनात है। धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 5 से ज्यादा कोई भी व्यक्ति वहां पर इकट्ठा न हो, इसी के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति यदि निर्मित होती है या ऐसी आशंका भी नजर आती है तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी सीधे वाराणसी से मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, बताएं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है और साथ ही पुलिस क्या कुछ वो एहतियात बरत रही है ताकि स्थिति खराब ना हो सके। देखिए, महत्वपूर्ण है फैसला और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ज्ञानव्यापी में लगातार याचिकाओं का अंबार लगा हुआ था अदालत के अंदर। शुरुआती दौर में अगर आप देखें, चाहे वो 96 के समय, 91 के टाइम में या उससे पहले भी जो याचिकाएं दायर हुई थी, उन याचिकाओं में बहुत सारी याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। 2021 17 अगस्त को एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए 5 महिलाओं ने अदालत में अपील की थी। उस मामले में 6 मई को सर्वे हुआ था ज्ञानव्यापी के अंदर और उसी सर्वे के रिपोर्ट के बाद की जो प्रक्रिया यानी जो फैसला है वो ये देखा जाना अदालत द्वारा कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी क्या है, क्या ये केस सुना जा सकता है या सुनने योग्य नहीं है। यानी जो पूजा अधिनियम है 1991 का, उसको वर्शिप एक्ट जिसको कहते हैं, वर्शिप एक्ट इस पूरे मामले में लागू होता है या नहीं लागू होता है। इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को आदेश दिया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके लिए अपॉइंट किया था कि वो आप इस पूरे केस की सुनवाई करिए, डे बाय डे हियरिंग करिए और इसको कंक्लूजन तक ले जाइए कि ये केस सुने जाने लायक है या नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ से खूब दलीलें दी गई। दलीलों में औरंगजेब का भी नाम आ गया, दलीलों में शेरशाह का भी नाम आ गया, दलीलों में और भी कई सारे ऐसे ऐतिहासिक चेहरे रहे जिनका नाम बार बार अलग अलग पक्षों द्वारा रखा गया। इसमें इतिहास के, पौराणिक तथ्यों के, एएसआई के भी के भी जो एविडेंसेस हैं उनकी भी बात कही गई। सर्वे के अंदर जो बहुत सारे तथ्य मिले हैं उनका भी हवाला दिया गया और कोशिश की कि अपना पक्ष मजबूत किया जाए। आज उसी केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आना है। फैसला इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्शिप एक्ट इस तरह के केसेस में लागू होता है या नहीं लागू होता है। अगर वो इस केस में ये चीज आती है कि वर्शिप एक्ट इस केस के अंदर नहीं लागू होता तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि आज का फैसला जब अदालत 2 बजे बैठेगी, लगभग माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक इस मामले में अदालत का आज फैसला आएगा। इसके अलावा अगर कानून व्यवस्था की बात करें, बेहद चूंकि संवेदनशील मामला है लिहाजा तैयारियां बहुत व्यापक है। धारा 144 लागू कर दी गई है समूचे वाराणसी कमिश्नरेट में। इसके अलावा किसी को भी होटल्स की चेकिंग हो रही है, तमाम जो लॉज हैं उनकी चेकिंग हो रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी की चेकिंग हो रही है ताकि इस अवसर को किसी तरह का कोई शरारती तत्व, कोई संवेदनहीन तत्व जो है वो भुना न सके। लिहाजा पुलिस अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर बेहद तैनात है। पीस कमिटीज की बैठक हो रही है ताकि डिसीजन के आने के बाद किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा कहीं ना हो, ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना या कोई माहौल बिगड़ने जैसी परिस्थिति वाराणसी में न हो, इस बात की पूरी कोशिश है। और इसीलिए हम बहुत सारी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से कल कानून व्यवस्था को लेकर चेकिंग चल रही थी। पुलिस लगातार गाड़ियां चेक कर रही थी, लगातार होटल चेक कर रही थी, लगातार भीड़ भाड़ जगहों को चेक किया जा रहा था। तो ये कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि हालात काबू में रहें, फैसला आने के पहले भी और फैसला आने के बाद भी। अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि यदि एक भी भड़काऊ पोस्ट होता है तो स्थितियां खराब हो सकती है।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए बाकायदा लखनऊ में माफ कीजिएगा, वाराणसी के अंदर जो पुलिस कमिश्नरेट है उसने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना रखा है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी मॉनिटरिंग की जा रही है। अदालत के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग हो रही है। कल भी 2 बार, कल दिन में और फिर शाम को, उसके बाद फिर देर रात भी एक बार सबटाज पूरी चेकिंग की गई अदालत परिसर के अंदर कि अदालत के अंदर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना या कोई शरारती तत्व किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। लिहाजा अदालत का भी की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया। किसी अनधिकृत आदमी को अदालत के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। आज किसी भी रूप में कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा, सिवाय वहां जो अधिवक्ता काम करते हैं और उनके जो क्लाइंट्स होंगे, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के अदालत के अंदर नहीं जा सकेगा। सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। न्यायालय के अंदर ही एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा जो वाराणसी पुलिस का अपना कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से चौराहों पर, तमाम सारी जगहों पर सीसीटीएनएस के माध्यम से नजर रखी जा रही है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन पर जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उनकी शब्दावली पर भी खासा ध्यान है। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है पुलिस और कोशिश यही है कि वाराणसी का माहौल फैसले के पहले और बाद में किसी भी सूरत में खराब न हो। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी